नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। धनबाद के दामोदर तट गूंजा हर हर गंगे का जय घोष। श्रद्धालुओं ने की मोक्ष की कामना। धनबाद में बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर दामोदर नदी के मोहल बनी और लाल बंगला घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ ही घाटों पर भीड़ जुटने लगी। पूरा इलाका हर हर गंगे और जय मां काली के जय घोषों से गूंज उठा। कोयलांचल के धनबाद, झरिया, बस्ताकोला, तीसरा सुदामडीह, पाथरडीह, जोरापोखर समेत आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु परिवार सहित पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। भक्तों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार दामोदर नदी में आस्था की डुबकी लगाई और मोक्ष की कामना की है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मुक्तिधाम स्थित मां काली मंदिर, भगवान शिव मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान किया। मोहलबनी घाट पर दिन भर मेला जैसा माहौल रहा। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, खिलौने और खान पान के स्टॉल लगाए गए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए थे। स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी घाट पर पानी, प्राथमिक उपचार और मार्गदर्शन जैसी सेवाएं प्रदान की। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा। सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी बनाए जाने पर केंद्र ने जताई थी आपत्ति। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके नजदीकी सूत्र इसे सच बता रहे हैं। 1990 बैच के इस आईपीएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी बनाए जाने के फैसले के कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। इस मामले में भाजपा के बड़े नेता और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दायर अवमानना याचिका स्वीकृत नहीं की जा सकती है। मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लगातार 3 चिट्ठियां लिखकर नियुक्ति को नियमविरुद्ध करार दिया था। उन्हें आईपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति से संबंधित यूपीएससी की बैठक में भी आने के लिए निमंत्रित नहीं किया गया था। झारखंड के डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रोन्नति से संबंधित मामले में डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका पर सवाल उठे थे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने गुप्ता के कार्यकाल विस्तार की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कुछ प्रमोशन मामलों पर फैसला टाल दिया गया था। इसके बाद से ही उनके पद को लेकर असमंजस की स्थिति और गहराने लगी थी। कोडरमा के केटीपीएस में हादसा, कर्मी हुआ गंभीर। कोयला रैक पॉइंट पर कर रहा था काम, होस पाइप की टक्कर से हुआ हादसा। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित केटीपीएस में बुधवार सुबह एक हादसे में 35 वर्षीय कर्मी प्रकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंगारडीह गांव निवासी प्रकाश यादव प्लांट के कोयला रैक पॉइंट पर कार्यरत थे। वह मालगाड़ी की बोगियों को एक एक कर अलग करने का काम कर रहे थे ताकि कोयला उतारा जा सके। इसी दौरान मालगाड़ी में लगा एक होज पाइप अचानक उनके चेहरे से जा टकराया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद दूसरे कर्मियों ने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। देर से मिली चिकित्सकीय मदद के कारण प्रकाश की स्थिति और गंभीर हो गई। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया है। घटना की खबर मिलते ही प्रकाश यादव की पत्नी और परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी हालत देखकर वे रो पड़े। स्थानीय कर्मचारियों ने एम्बुलेंस की देरी को लेकर प्लांट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हादसे के बाद प्लांट परिसर में कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिला। प्रशासनिक स्तर पर घटना की जांच की जा रही है। पलामू में अवैध बालू ट्रैक्टर से गिरा मजदूर, मौत के बाद शव नाले में फेंका, ट्रैक्टर जब्त, आरोपी फरार। पलामू के नावाजयपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना मंगलवार रात चूरादोहर बाजार के पास हुई। आरोप है कि ट्रैक्टर मालिक और चालक ने साक्ष्य मिटाने के लिए मजदूर के शव को पास के नाले में फेंक दिया था और बालू को दूसरी जगह अनलोड कर दिया था। मृतक की पहचान इसी थाना क्षेत्र के कसवा खाड़ निवासी 41 वर्षीय अजय यादव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे मजदूर अजय यादव और चालक अविनाश यादव जिंजोई नदी से अवैध बालू उठाव कर लौट रहे थे। चूरादोहर बाजार के समीप आम के पेड़ के नीचे रखी लकड़ी पर चढ़ने से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर से अजय यादव नीचे गिर गए और पिछले चक्के के नीचे दब गए थे, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई थी। घटना के बाद चालक अविनाश यादव और ट्रैक्टर मालिक राजदेव यादव फरार हो गए। सूचना मिलने पर नवाजयपुर पुलिस रात में मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाले से शव को बरामद किया और ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले गई। घटनास्थल नवाजयपुर थाना से लगभग 3 किलोमीटर और मृतक के घर से 2 किलोमीटर दूर है। मृतक अजय यादव दीपावली के समय हिमाचल के बिलासपुर से मजदूरी करके लौटे थे। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। मौके पर मृतक के चचेरे भाई साला सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध बालू उठाव पर रोक लगाने की मांग की है।
झारखंड में 5 दिन रहेगा साफ आसमान, दिन में खिली रहेगी धूप, रातें होंगी ठंडी, 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। रांची मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहने वाला है। 8 नवंबर तक राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप रहेगी, जिससे दिन का तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन शाम ढलते ही हल्की ठंडक बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया कि इस दौरान झारखंड के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी हिस्सों जैसे रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खुंटी में दिन भर खुला आसमान रहेगा, जबकि पूर्वी इलाकों धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला और पश्चिम सिंहभूम में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि 8 नवंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उसके बाद भी मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। रामगढ़ में खड़ी कार में लग गया गोड्डा से रांची जा रही नई गाड़ी जलकर राख। घटना के वक्त सवार गाड़ी से थे बाहर। रामगढ़ के मांडू में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे खड़ी एक मारुति सुजुकी कार में अचानक आग लग गई। गोड्डा से रांची जा रही यह कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के समय कार में सवार लोग शांति मानसरोवर ढाबा होटल में खाना खाने रुके थे। खाना खाकर बाहर आने पर उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी धू धू कर जल रही थी। स्थानीय पुलिस और आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। यह घटना मांडुडिया इलाके की है। कार के मालिक विभा मंडल देवघर में एनआरईपी विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। विभा मंडल ने बताया कि यह गाड़ी बिल्कुल नई थी और इसी साल 2 जनवरी को खरीदी गई थी। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आयाम। 207 एएलएस एम्बुलेंस खरीद को मिली स्वीकृति। झारखंड सरकार ने राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्र में रेफरल स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 207 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीदी को मंजूरी देती है। इस योजना पर कुल 1 अरब 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य, चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक एम्बुलेंस की अनुमानित लागत 50 लाख रुपए होगी। एम्बुलेंसों की खरीद झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैनुअल 2024 के तहत न्यूनतम निविदा प्रणाली से की जाएगी। बोरियो विधायक ने किसानों को 50% अनुदान पर दिए गेहूं बीज। ऑफिस में स्टाफ नदारद मिलने पर डीसी को दिए जांच के निर्देश। साहेबगंज जिले के मंडरो प्रखंड में मंगलवार को प्रखंड परिसर में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किसानों के बीच गेहूं बीज वितरण मुख्य अतिथि बोरियो विधायक धनंजय सोरेन द्वारा बारी बारी से सभी किसानों को गेहूं बीज का वितरण किया गया। वहीं लगभग 20 किसानों को 50% अनुदान पर प्रति किसान को 40 किलोग्राम के पॉकेट गेहूं बीज का वितरण किया गया। धनंजय सोरेन ने इस दौरान कहा कि सरकार समय से पहले किसानों को गेहूं बीज उपलब्ध करा रही है, ताकि किसान समय पर खेतों में बीज बुआई कर सकें। इसके लिए सरकार किसानों को मौसम के अनुसार सभी प्रकार का बीज उपलब्ध करा रही है। सरकार किसानों को हर संभव मदद कर रही है। बीज वितरण से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी गई है। धनंजय सोरेन के प्रखंड परिसर में पहुंचने के साथ सभी स्टाफ रूम का बारीकी से निरीक्षण किया गया। उन्होंने देखा कि प्रखंड सह अंचल दफ्तर में 3 ही स्टाफ मौजूद थे। बीडीओ व सीओ जिला मीटिंग के लिए गए हुए थे, जिसके बाद प्रखंड सह अंचल में स्टाफ कमी देखकर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। विधायक ने लोगों से कहा कि दूरदराज आदिम जाति व्यक्ति पहाड़ों से चलकर प्रखंड परिसर पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौट कर जाना पड़ता है। इसकी जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए, ताकि आम जनता को तकलीफ नहीं हो। जीएसटी कम लेकिन राहत गायब। कंपनियों की नई चाल, वजन घटा, दाम वही। जीएसटी घटने के बाद लोगों को सस्ते दामों की उम्मीद थी, लेकिन एफएमसीजी कंपनियों ने चालाकी से खेल बदल दिया है। सरसों तेल और रिफाइंड तेल पर जीएसटी तो कम हुआ, पर कंपनियों ने चुपके से पैक का वजन घटा दिया है। पहले यहां 1 लीटर की जगह 910 ग्राम तेल मिल रहा था। अब कई ब्रांड 750, 800, 805, 815 और 820 ग्राम के पैक बेच रहे हैं। यानी पैकिंग वही, कीमत लगभग वही, लेकिन तेल कम। लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि कंपनियों ने एमआरपी इतनी ऊंची रखी है कि दाम में असली कटौती हो या नहीं समझना मुश्किल हो गया है। तेल तक की बात सीमित नहीं है। जिन चीजों पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे कपड़े धोने का साबुन और सर्फ, उनके दाम भी चुपके से बढ़ा दिए गए हैं। एक ब्रांडेड साबुन अब 38 की जगह 39 रुपए में मिल रहा है। 1 किलो सर्फ 74 से बढ़कर 76 रुपए और आधा किलो 38 से बढ़कर 39 रुपए हो चुका है। दूसरी कंपनी ने वॉश पाउडर का दाम 132 से बढ़ाकर 134 रुपए और आधे किलो का 66 से बढ़ाकर 67 रुपए कर दिया है। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा खरखाई नदी पहुंचे श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा पर जुटे भक्त। हरि हरि बोल और जय जगन्नाथ के जय घोषों से गूंजा शहर।
बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्वर्णरेखा और खरकाई नदियों के घाटों पर आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला है। सूर्योदय से पहले ही हजारों श्रद्धालु परिवार सहित घाटों पर पहुंच गए। साक्षी, भालूबासा, सोनारी कदमा, सीताराम डेरा और बारिडिया घाट पर विशेष भीड़ उमड़ रही। भक्तों ने भगवान श्री हरि विष्णु और श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आराधना कर पवित्र स्नान किया है। सुबह का समय हरि हरि बोल और जय श्री हरि के मंत्र से गूंज उठा, जिससे पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। श्रद्धालुओं ने स्नान के उपरांत व्रत पूजा कर भगवान विष्णु की विशेष आराधना की और मोक्ष की कामना की है। पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने अन्न, कपड़े और दक्षिणा का दान कर पुण्य अर्जित किया। महिलाओं ने दीप दान कर परिवार के सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की है। कई घाटों पर श्रद्धालुओं ने जल में दीप प्रवाहित किए, जिससे नदी तट दीपमालाओं से अलौकित हो उठा। हाईवा ने पुलिस गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर, बाल बाल बचे जवान। बोकारो के चास गुरुद्वारा रोड पर आज सुबह एक तेज रफ्तार हाईवा ने चास थाना पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस की गाड़ी सड़क पर पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार चास थाना की पुलिस गाड़ी गुरुद्वारा रोड पर ड्यूटी पर थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक हाईवा ने पुलिस गाड़ी को इतनी तेजी से टक्कर मारी कि गाड़ी नियंत्रण खोकर सड़क पर गिर गई। टक्कर के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी पुलिसकर्मी को गंभीर चोट नहीं आई है। गाड़ी में मौजूद सभी जवान बाल बाल बच गए हैं। हालांकि टक्कर से पुलिस की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही चास थाना की अन्य पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पलटी हुई गाड़ी को सीधा कराने और आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भुरकुंडा बाजार में थाना प्रभारी ने चलाया डंडा, डंडे से एक व्यक्ति का सर फूटा। जाम हटाने के दौरान हुई बहस, बीच सड़क पर हंगामा। रामगढ़ के भुरकुंडा मेन रोड में सड़क जाम के दौरान पुलिस की कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल का प्राथमिक उपचार भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल में कराया गया। जानकारी के अनुसार भुरकुंडा मेन रोड में करीब 3 बजे जाम लग गया था। इसी दौरान भुरकुंडा थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता वहां पहुंचे। जाम के दौरान एक स्कूल बस के सामने वैगनार कार लगा हुआ था, जिसके कारण जाम लग गई थी। थाना प्रभारी जाम हटाने वहां पहुंचे तो कार चालक एमआर अतुल कुमार सिंह के साथ बहस हो गई। इस दौरान थाना प्रभारी ने डंडा चला दिया। इसमें अतुल कुमार का सर फट गया। इसके बाद भुरकुंडा पुलिस घायल अतुल का प्राथमिक उपचार सीसीएल अस्पताल में कराया। इस बीच थाना में अतुल कुमार और थाना प्रभारी में बहस भी हो गई। इस संबंध में थाना प्रभारी ने कहा कि जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अतुल कुमार और मनीष कुमार के कारण जाम लगा था। हम कहीं से रेड कर आ रहे थे, जाम खुलवाने गए तो दोनों धमकी देने लगे कि सस्पेंड करवा देंगे। बोलने लगे कि पुलिस वाले हो तो वर्दी में क्यों नहीं हो। हमने अपना परिचय भी दिया, फिर भी वह हाथापाई करने लगे। 7 नवंबर तक ठेका कर्मियों को ओवरटाइम का भुगतान नहीं हुआ तो होगा चक्का जाम, रामा पांडे। मंगलवार देर शाम झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के यूनियन कार्यालय में ठेका मजदूरों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने की है। उन्होंने कहा कि सेल प्रबंधन द्वारा ठेका कर्मियों का अक्टूबर माह से ओवरटाइम का भुगतान रोक दिया गया है, जिससे मजदूरों में गहरी नाराजगी है। रामा पांडे ने बताया कि यूनियन ने 3 दिन पूर्व इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया था, जिसके बाद सेल प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि 7 नवंबर तक सभी ठेका कर्मियों को ओवरटाइम का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन सोमवार देर रात तक ठेका कर्मियों के ओवरटाइम भुगतान को लेकर गोवा के ठेकेदारों के साथ हुई बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि आगामी 7 नवंबर तक ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया गया तो झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के नेतृत्व में गोवा सेल में चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में न सिर्फ ठेका मजदूर बल्कि आसपास के गांवों के बेरोजगार युवा युवतियां भी शामिल होंगे। रामा पांडे ने यह भी मांग की कि गोवा सेल में बाहरी लोगों की भर्ती पर रोक लगाई जाए और स्थानीय आईटीआई एवं डिप्लोमा धारक युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं, ताकि क्षेत्र के बेरोजगारों को न्याय मिल सके। मांडर थाना क्षेत्र के चटवल गांव में गड्ढे में बोरे में मिला सड़ा गला कंकाल, जांच में जुटी पुलिस। मांडर थाना क्षेत्र के चटवल गांव में मंगलवार को सरना स्थल के नजदीक स्थित एक गड्ढे में सड़ा गला कंकालनुमा शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह करीब 9 बजे स्थानीय ग्रामीणों ने गड्ढे से तेज दुर्गंध आने पर इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि गड्ढे में बोरे में लिपटा हुआ शव का कुछ हिस्सा बाहर निकला था। शरीर लगभग पूरी तरह गल चुका था और हड्डी जैसा ढांचा बचा था। शव की हालत को देखते हुए रांची से फोरेंसिक विभाग की टीम को बुलाया गया। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया। जांच में पाया गया कि शव के हाथ पैर तोड़कर अलग अलग हिस्सों में बांधा गया था और बोरे से भरकर गड्ढे में फेंका गया था। पुलिस का मानना है कि यह मामला किसी गंभीर अपराध या हत्या से जुड़ा हो सकता है। थाना प्रभारी मनोज करमाली ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम और डीएनए जांच के बाद ही मृतक की पहचान और मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा। हुसैनाबाद में महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल।
हुसैनाबाद में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने दी है। बता दें कि हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एक 42 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराया था कि 25 साल के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के अनुसार घटना 3 नवंबर 2025 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास की है। महिला बकरी चराने के लिए चौखंडी गांव के पास गई थी। उसी दौरान गांव का एक युवक आया और उसे अकेला पाकर खेत की पगडंडी पर पटक कर जबरदस्ती करने लगा। महिला के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया, लेकिन जब वह कुछ दूरी तक पहुंची तो आरोपी पीछे से आया और उसे झाड़ियों में खींचकर दोबारा जबरन दुष्कर्म किया। महिला ने बताया कि उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया था। बाद में जब उसने फिर शोर मचाया तो आसपास बकरी चराने आई कुछ महिलाएं वहां की ओर आने लगी, जिससे आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने हुसैनाबाद थाना पहुंचकर नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धनबाद में छठ पर लगे मेले में बड़ा हादसा, झूला टूटने से 3 घायल। आक्रोशितों ने झूला संचालक को पीटा। झरिया के बोरागढ़ ओपी क्षेत्र स्थित बीएनआर कॉलोनी में छठ पूजा के अवसर पर लगे मेले में मंगलवार की देर रात बड़ा हादसा हो गया। मेला परिसर में लगा तारा माची का झूला अचानक टूट गया, जिससे 2 महिलाएं और एक पुरुष नीचे गिरकर गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से झरिया के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया है। घटना के बाद मेला स्थल पर अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित लोगों ने झूला संचालक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही बोरागढ़ ओपी पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने झूला संचालक को हिरासत में ले लिया है और जांच में जुट गई है। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े में झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी मोहम्मद अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और सौरभ कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस से डायरी मांगी है। बता दें कि मामले को लेकर रांची के बरियातो थाना में 4 जून 2022 को कांड संख्या 141/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामला जमीन की खरीद बिक्री के लिए फर्जी दस्तावेज पर 2 होल्डिंग लेने से संबंधित है। इसमें रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रदीप बागची ने एक ही जमीन पर 2 होल्डिंग लेने के लिए फर्जी आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और कब्जा दिखाया था। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची बना था। फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदीप बागची ने जगत बंधु टी स्टेट कंपनी के दिलीप घोष को 7 करोड़ में बेच दी थी। फर्जी दस्तावेज तैयार करने और खरीद बिक्री करने में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, हाईकोर्ट का फैसला रिजर्व। इस बीच मुद्दा उठाने वाले कुणाल प्रताप को सीआईडी का नोटिस। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल पेपर लीक प्रकरण में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसले को रिजर्व कर लिया है। इस बीच पेपर लीक मुद्दा को लगातार उठाने वाले कुणाल प्रताप सिंह और प्रकाश पोद्दार को सीआईडी ने कांड संख्या 2/2025 में नोटिस भेजा है। यह केस आयोग की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसमें आयोग ने अपने आवेदन में कहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पेपर लीक को लेकर गलत सूचना फैलाकर आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि इसी कांड संख्या 2/2025 मामले में झारखंड सरकार के अधिकारी संतोष मस्ताना को सीआईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संतोष मस्ताना ने इस पेपर लीक कांड में स्वयं उपस्थित होकर व्हाट्सएप के साक्ष्य दिए थे। एक्शन में चुनाव आयोग, 3 विधानसभा के 22 प्रत्याशियों पर गिर सकती है गाज। रांची में पिछले विधानसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले करीब 2 दर्जन प्रत्याशियों पर अब गाज गिर सकती है। चुनाव आयोग ने ऐसे 22 प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 13 विधानसभा क्षेत्रों के 22 उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान हुए खर्च का विवरण निर्धारित समय में जमा नहीं किया है। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट कहा कि आयोगों का निर्देश बेहद साफ है। निर्धारित अवधि के भीतर सभी प्रत्याशियों को अपने खर्च का विवरण देना होता है। इसके बावजूद 22 प्रत्याशियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी स्तर से ऐसे सभी प्रत्याशियों से जवाब तलब किया गया है। इसके बावजूद उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसे में जिलों से आई रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी गई है। चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर वैसे प्रत्याशी 6 साल तक के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। झारखंड के इन 12 जिलों में बीआरपी सीआरपी को नहीं मिला मानदेय वृद्धि का लाभ। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव को बताई समस्या। बीआरपी सीआरपी एमएस संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह तथा राज्य परियोजना निर्देशक शशि रंजन से मिलकर बीआरपी सीआरपी की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों पदाधिकारियों को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर
आग्रह किया कि बीआरपी और सीआरपी को नियमावली के अनुरूप मानदेय उपलब्ध कराया जाए। बताया कि 3% वार्षिक वृद्धि अप्रैल 2024 से ही लागू है, लेकिन 12 जिलों में उसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है। संघ के द्वारा इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया कि नियमावली में अनुकंपा की बात कही गई थी, लेकिन इसे लेकर किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश अभी तक जिलों को जारी नहीं किया गया है। साथ ही बीआरपी सीआरपी की सेवा अवधि 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, ईपीएफ कटौती का लाभ साल 2015 से देने, ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने आदि की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। प्रतिनिधि मंडल में केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद, महासचिव नितिन कुमार, मीडिया प्रभारी रविंद्र कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष कुमार रोहित आदि सम्मिलित थे। खदानों की नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना। 25 साल में विकसित हुआ खनन क्षेत्र, कमाई 16,000 करोड़ होने की संभावना। खनन क्षेत्र में देश में टॉप होने के बाद राज्य की कमाई और भी बढ़ने वाली है। खनन से कमाई करीब 16,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। अभी यह कमाई करीब 11,000 करोड़ है। राज्य के 11 लौह अयस्क और सोने की 5 खदानों की नीलामी हो जाए तो झारखंड सरकार को 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। झारखंड में इन खदानों की नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है। सोने की खदानों में पूर्वी सिंहभूम की भीतर डीडी और जोजोडीह, सरायकेला खरसावां की हेबन सेमा, बीतापुर सोखांडिया और काशीडीह शामिल है। चाईबासा की 11 लौह अयस्क की खदानें भी नीलामी के लिए तैयार हैं। इस नीलामी से राज्य सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिलने की उम्मीद है। इस बीच झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को खनिजों की खोज और खनन का काम दिया गया है। जेमको लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना आदि खनिजों की खोज करेगा। इसके लिए नया ArcGIS सॉफ्टवेयर भी खरीदा जाएगा। इससे भूवैज्ञानिक मैपिंग, खोज रिपोर्ट और खनन योजनाएं बनाई जाएंगी। जेमको खनिजों की खोज और खनन का काम देखेगा। यह राज्य का अपना उपक्रम है। इसके पास इस काम का अच्छा अनुभव है। नए सॉफ्टवेयर और तकनीक से खनिजों की खोज और खनन आसान हो जाएगा। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक नई तकनीक है जिससे लोकेशन का पता लगाने में मदद मिलती है। सॉफ्टवेयर से मैपिंग और प्लानिंग में मदद मिलेगी। इससे खनन का काम और बेहतर तरीके से हो पाएगा। चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड सेंटर पर बड़ा खुलासा। 2020 में मिली थी खामियां, पर कार्रवाई नहीं। अब बच्चों को चढ़ा दिया संक्रमित खून। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद पूरे स्वास्थ्य तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा खुलासा हुआ है कि सदर अस्पताल के ब्लड सेंटर में 5 साल पहले ही गंभीर खामियां उजागर हुई थी। कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यहाँ 5 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया है। 21 दिसंबर 2020 को केंद्रीय और राज्य औषधि निर्देशालय की संयुक्त टीम ने चाईबासा ब्लड सेंटर का निरीक्षण किया था। जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। ब्लड सेंटर बिना पूर्णकालिक मेडिकल ऑफिसर के संचालित हो रहा था। लाइसेंस प्राप्त परिसर के बजाय अनधिकृत भवन में इसे स्थानांतरित किया गया था। कुल क्षेत्रफल केवल 66.64 वर्ग मीटर पाया गया, जबकि मानक के अनुसार 300 वर्ग मीटर से ज्यादा जरूरी है। उपकरणों की कैलिब्रेशन नहीं की गई थी और रिकॉर्ड का रखरखाव बेहद कमजोर पाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि लाइसेंस रिन्यूअल के लिए शुल्क नियत समय पर जमा नहीं किए गए हैं। इसके अलावा भी कई खामियां मिली थी। जामताड़ा में एनजीओ की आड़ में ठगी। वार्ड टीचर बनाने के नाम पर महिलाओं से 36 लाख लूटे, संचालक गिरफ्तार। साइबर अपराधों के केंद्र माने जाने वाले जामताड़ा में अब नौकरी के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है, जहां जिले के कोर्ट चौक के पीछे एक निजी आवास में चल रहे लाइफ चाइल्ड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नामक एनजीओ ने आदिवासी और गरीब महिलाओं को निशाना बनाया है। एनजीओ संचालक धीरज कुमार गुप्ता पर 117 लोगों से कथित तौर पर 36 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। आरोपी महिलाओं को जिले में वार्ड टीचर की नौकरी दिलाने का झांसा देता था और जिले में 24 शाखाएं संचालित करने का दावा करता था। धीरज कुमार गोपालगंज, बिहार का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार एनजीओ संचालक धीरज नौकरी के इच्छुक हर उम्मीदवार से कई शुल्कों के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। वसूली में मुख्य रूप से 31,000 रुपए नियुक्ति शुल्क के नाम पर लिए जाते थे। साथ ही 300 रुपए परीक्षा और 500 रुपए ट्रेनिंग शुल्क भी वसूला जाता था। शिकायत मिलने के बाद एसडीओ अनंत कुमार ने मौके पर छापेमारी की। जांच में पता चला कि संस्था उत्तर प्रदेश के देवरिया में पंजीकृत थी, लेकिन झारखंड में काम करने की कोई वैध सरकारी अनुमति इसके पास नहीं थी, जिसके बाद एसडीओ ने इसे गंभीर धोखाधड़ी बताते हुए कार्यालय को तुरंत सील करवा दिया। सहायक अधिकारी बनकर ठगों ने रिटायर्ड रेलकर्मी के खाते से उड़ाए 22,15,000 रुपए। पुलिस को कार्यालय की मिलीभगत की आशंका। धनबाद रेल मंडल के ऑपरेटिंग विभाग से 31 अक्टूबर को रिटायर बैंक मोड़ शांति भवन निवासी सत्यपाल खेंद्रिया के खाते से साइबर अपराधियों ने रिटायरमेंट के 22,15,000 रुपए मंगलवार को उड़ा लिए हैं। जब उन्हें लगा कि फ्रॉड हुआ है तो वह तुरंत बैंक गए। वहां बैंक अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 1 घंटे पहले ही उनके खाते से 22,15,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। बैंक अधिकारी ने एक ट्रांजैक्शन को होल्ड कर दिया।
जबकि अन्य ट्रांजैक्शन हो चुके थे। सत्यपाल खेंद्रिया तुरंत साइबर थाना पहुंचे और लिखित शिकायत की है। साइबर पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी रेल अधिकारियों के साथ इस तरह की घटना हो चुकी है। धनबाद रेल मंडल के ऑपरेटिंग विभाग से 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए सत्यपाल खेंद्रिया के खाते से साइबर अपराधियों ने मंगलवार को रिटायरमेंट के 22,15,000 रुपए उड़ा लिए हैं। सत्यपाल खेंद्रिया बैंक मोड़ शांति भवन के निवासी बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद 2 नवंबर को उनके खाते में 22 लाख रुपए आए थे। मंगलवार को उन्हें एक मोबाइल नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को धनबाद रेल मंडल का सहायक कार्मिक अधिकारी बताया। ठग ने सत्यपाल को झांसे में लेने के लिए उन्हें वही हस्ताक्षरयुक्त फोटो उनके व्हाट्सएप पर भेजा जो उन्होंने पेंशन के दस्तावेजों के लिए रेलवे के पर्सनल विभाग को दिए थे। साथ ही रेलवे द्वारा जारी उनका PPO नंबर जारी करने की बात कही। उसके बाद उन्हें फोन पर ही ATM जाने और लगातार बात करते रहने को कहा गया। सत्यपाल ने ठग के बताया अनुसार ATM में प्रक्रिया करते रहे। इस दौरान 3 OTP साझा किए गए और उनके खाते से लाखों का ट्रांजैक्शन हो गया। रांची PMLA कोर्ट से 8 आरोपियों को समन। प्रवर्तन निर्देशालय ने ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले मामले में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल सहित 8 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिस पर PMLA की विशेष कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध समन जारी करने का आदेश दे दिया है। अब कोर्ट इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई करेगा। उक्त तिथि तक सभी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है। ईडी ने चौथे आरोप पत्र में ठेकेदार राजेश कुमार को आरोपित किया है। इसके अलावा उसकी कंपनी में राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और परमानंद सिंह बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित किया गया है। रांची के मोहराबाद स्थित वेंडर मार्केट में नशेड़ियों का अड्डा, निगम के दावे पर उठे सवाल। शहर के मोहराबाद स्थित वेंडर मार्केट नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। दिन भर यहां सिगरेट पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। सार्वजनिक स्थानों पर नशा करना कानूनन प्रतिबंधित है, लेकिन नगर निगम के अपने बनाए मार्केट में ही खुलेआम सिगरेट और गुटखा की बिक्री हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार वेंडर मार्केट की ज्यादातर चाय नाश्ते की दुकानों पर धड़ल्ले से सिगरेट और गुटखा बेचा जा रहा है। दुकानदारों को न तो किसी कार्रवाई का डर है, न ही किसी अधिकारी की रोक टोक की। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो लोगों ने बताया कि यहाँ सब सेटिंग से चलता है, हर किसी का हिस्सा तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऊपर से नीचे तक सब कुछ सेट है तो कार्रवाई कौन करेगा। स्थिति यह है कि पूरा वेंडर मार्केट अब नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। महिलाएं और परिवार वाले यहाँ सब्जियां जरूरत के सामान लेने जाने से कतराते हैं। स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया का जेल में नाचते वीडियो वायरल। शराब घोटाला मामले में ACB द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों का जेल के अंदर नाचते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो कुछ दिनों पहले का बताया जा रहा है। जेल की हवा खाकर आए कुछ लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह वीडियो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के एक विशेष हॉल का है, जहां कैदियों को कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। फुटेज में जो शख्स नाचते हुए दिखाई दे रहा है उनका नाम विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया बताया जा रहा है। विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया को ACB ने जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। हालांकि समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण विधु गुप्ता और सिद्धार्थ सिंघानिया समेत इस केस के सभी आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल गई थी। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।